प्यार से बुलाया शिवम लौटा। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो कहाँ थे आजकल, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले ब्लैक एडम के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे सुपरमैन के बारे में। नहीं, आज हम बात करेंगे कृष के बारे में। नहीं, सही तो पकड़ता है लेकिन थोड़ा और आगे। आज हम बात करेंगे शक्तिमान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मुझे एक चीज़ मेरे दिमाग में खटकी जो मैंने सोचा कि उन्हें वीडियो बना के आप लोगों को भी बता दीजिए। दोस्तों मेरे दिमाग में ये बात खटकी कि जो शक्तिमान की जो मूवी आ रही, जो कि शक्तिमान की ट्रिलॉजी फिल्म है, तो इस फिल्म की कहानी क्या हो सकती है। तो दोस्तों ऐसा हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है कि जितनी भी कहानी हमने सीरियल में देखी है वो सारी कहानी एक अलग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करेगी और यहाँ पे एक पूरा फ्रेश हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे किलविश का भी जो होगा वो तो होगा ही, और साथ में शक्तिमान का हमें यहाँ पे ये दिखाया जाएगा कि शक्तिमान को शक्तियाँ कैसे मिलती हैं और शक्तिमान कैसे शक्तिमान बनता है। उसके बाद पहला एपिसोड ख़त्म होगा कुछ विलन्स के ऊपर, और अगले एपिसोड में हमें वही दिखाएगा। मतलब आप समझ लो, ये जो तीनों एपिसोड है ट्रिलॉजी फिल्म की, जो 3 एपिसोड है, ये एंडिंग नहीं है, ये तो शुरुआत है। इसका मतलब ये है कि जो शक्तिमान की 3 फिल्में आएंगी उसमें शक्तिमान का कैरेक्टर डेवलपमेंट दोबारा से हमें देखने को मिलेगा। हमें हाई क्वालिटी में ये देखने को मिलेगा कि शक्तिमान को उसकी शक्तियाँ कैसे मिलती हैं और क्या क्या होता है, क्या क्या उसके स्ट्रगल है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। जैसे आपने स्पाइडरमैन देखी है, तो स्पाइडरमैन के फर्स्ट पार्ट में स्पाइडरमैन को शक्तियाँ मिलती हैं, स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में उसकी शक्तियाँ कुछ निजी कारणों से चली जाती हैं, और चौथे पार्ट में वो बहुत ज़्यादा ईवन शक्तिशाली हो जाता है वैनम की मदद से। वैनम भी होता है जिससे चिपक कर उसको बुरा बना देता है, वो पीटर पार्कर के अंदर की भावनाएं थी जो कि बाहर आते। वैनम का कोई गलती नहीं है उसमें। आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यही इसी तरह मुझे लगता है शक्तिमान को भी सोनी हैंडल करेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन के उससे पहले बहुत सारे टीवी शोज भी बने थे और कुछ अलग अलग जापानीज़ वर्जन भी बने थे, लेकिन सोनी वालों ने उन सबको दरकिनार करके अपने हिसाब से उस स्टोरी को आगे इम्प्लीमेंट किया, कॉमिक से भी रेफरेंस लिया और उस कैरेक्टर को ग्रो किया। तो उसी तरह मुझे लगता है कि इन्होंने जो मूवी बनानी है वो हम जो शक्तिमान देख रहे थे उस शक्तिमान के ऊपर नहीं बनेंगी, मतलब उसी से इंस्पायर रहेगी, लेकिन ये एक नई कहानी होगी, एक नई शुरुआत होगी शक्तिमान की भी और साथ में गंगाधर की भी। तो मतलब जो भी आप हम सबने अभी तक देखा है उन सबको आप भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि ट्रिलॉजी फिल्म है तो ट्रिलॉजी फिल्म में यही इस्टेब्लिश तो किया ही जाएगा। या फिर हो सकता है इसे बिल्कुल वैसे रखा जाए जैसे नो वे होम में स्पाइडरमैन था कि वो धीरे धीरे सीख रहा है। तो मतलब समझ लो यहाँ पे सीखने से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि 3 पार्ट बन रही है। तो 3 पार्ट में आपको ये हम सबको थोड़ी ना पता होगा कि शक्तिमान को शक्तियाँ कैसे मिली, क्या होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मान लो इसे विदेशों में भी रिलीज़ किया जाएगा, अलग अलग देशों में रिलीज़ किया जाएगा। तो अलग अलग देशों में तो शक्तिमान उतना चला नहीं है, आपको पता है। ये तो इंडिया का फर्स्ट सुपर हीरो है, बाकी सबके पास तो अपने अपने सुपर हीरो है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है सोनी ऐसा करेगा कि पहले पार्ट में दिखाएगा कि इसको शक्तियाँ कैसे मिली, हमें नहीं, हमें तो दिखाएगा। साथ में जो और जगह जहाँ पे ये फिल्में रिलीज़ होंगी वहाँ पे भी ये दिखाएगा कि शक्तिमान जैसा कैरेक्टर है, इसको शक्तियाँ ऐसे ऐसे मिली हैं। और उसके बाद उसका अगला पार्ट होगा जिसमें शक्तिमान की शक्तियाँ चली भी जाएंगी, जो वो गीता विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं, उनकी शक्तियाँ चली जाती। तो ऐसा भी सीन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो 3rd पार्ट होगा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्लाइमैक्स नहीं, वहाँ पे हमें वो विलन ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा जो कि उस सीरीज में नया आएगा। जैसे स्पाइडरमैन में आपने देखा था पहले ग्रीन गॉब्लिन था, उसके बाद वेनम आया, उसके बाद वेनम नहीं आया, उसके बाद डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस आया, उसके बाद वेनम आया और सैंडमैन आया। तो उसी तरह मुझे लगता है कि सोनी यहाँ पे इसी तरह कुछ खेलने के चक्कर में है, और इसका पूरा एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी क्रिएट होगा शक्तिमान का। जैसे आपको पता है कि आयरन मैन की बस खाली 3 मूवी आई थी, 3 मूवी आई थी, 3 मूवी चल गई। उसके बाद में पूरा का पूरा आयरन मैन से रिलेटेड ही पूरा मल्टीवर्स झेलने को मतलब देखने को मिल रहा है। तो वही बात है, आयरन मैन नहीं है फिर भी उसके नाम पे पैसे छापे जा रहे हैं। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शक्तिमान के कैरेक्टर को इस तरह से डेवलप किया जाएगा ताकि इसे बाद में आगे चल के स्पाइडरमैन की मूवीज़ में भी यूज़ किया जा सके, और आगे चल के इसे मार्वल के साथ भी शेयर करके यूज़ किया जा सके। तो मुझे ऐसा कुछ लगता है शक्तिमान का बहुत स्कोप है, और ये एक नई शुरुआत है शक्तिमान की पूरी फ्रेंचाइजी का। समझ लो आप, ये रीइंकारनेट होने जा रहा है हमारा शक्तिमान। तो यही चीज़ मेरे दिमाग में आई। तो अगर आपको ये बात सही लगी तो आप अपना विचार कमेंट कीजिए, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।